संसद भवन में भाषण देते देते अचानक पप्पू यादव बमक के फायर हो गए। वजह था जिस तरीके से बिहार में मेडिकल धांधली हो रही है और जिस तरीके से इसका शिकार मिडिल क्लास फैमिली हो रही है और लगातार उनको इस बात की वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब पप्पू यादव बमक के फायर हो जाते हैं, क्या कुछ कह डालते हैं उस संसद भवन में जो बाकी सांसद सुनने को मजबूर हो जाते हैं और सबको ये लगने लगता है कि अपने क्षेत्र की जानकारी जितनी पप्पू यादव की है उतनी तो किसी भी सांसदों की नहीं है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने मेडिकल को लेके और मेडिकल सुविधाओं को लेके, इसी के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पप्पू यादव एक बार फिर से सदन में गरमा गए। पप्पू यादव लगातार इन दिनों सदन में जाके पूर्णिया की और बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और इसके साथ साथ वहां के मंत्रियों को भी समझा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की आधारभूत जरूरतें क्या हैं। अब पप्पू यादव जो है वो लगातार फायर हो जाते हैं, लगातार गुस्से में आ जाते हैं और इस बार गुस्से का वजह जो था वो कहीं ना कहीं बिहार में जो मेडिकल व्यवस्था है वही था। अब आपको ये पता ही होगा कि बिहार में जो मेडिकल व्यवस्था है वो कितनी लचर है और इसी मुद्दे को लेकर के पप्पू यादव जो है वो संसद में एक बार फिर से गरमा गए। पप्पू यादव का ये कहना है कि आखिरकार जो ये मनमानी करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, वो ऐसा क्यों करते हैं? सरकार इस बात के ऊपर अपना नजर क्यों नहीं उठाती है और सरकार इस बात को क्यों नहीं देखना चाहती है कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ हो रहा है? मतलब ये कि लगातार मनमानी करते हुए नजर आते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वाले और वहां के डॉक्टर। वो जितनी मर्जी चाहे उतना फीस ले लेते हैं, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कुछ करते हुए आज तक नहीं देखा। मतलब ये है कि सरकार जो है वो मौन है और मजे में है। प्राइवेट डॉक्टर मनमानी करते हैं, वसूली करते हैं। इन्होंने बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली को 3 बार बुलाते हैं, 1-1 हजार रुपए उनका फीस है और जबरन उन्हें बुलाया जाता है। अगर वही सरकारी हॉस्पिटल की बात की जाए तो वहां पे आधारभूत सुविधाएं नहीं है और इसीलिए लोग प्राइवेट अस्पताल में, हॉस्पिटल में जाने को मजबूर हो जाते हैं। और जब प्राइवेट हॉस्पिटल में वो जाते हैं तो जांच के नाम पे उनसे लूट होता है। कई बार बुला के उनको लूटा जाता है और फिर दवाई के नाम पे केमिस्ट भी उन्हें लूटता है। मतलब डॉक्टर जो है, जो कुछ लिखता है वो एक खास मेडिकल दुकान के से ही लेने को लिखता है कि आप इसी मेडिकल दुकान से जाके लीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर का भी जो कुछ ना कुछ फीस है वहां पे बदा होता है। अब इस तरीके की बेसिक जानकारी आप समझ जाइए कि पप्पू यादव के सिवा वहां पे किसी सांसदों ने नहीं दी। मतलब पप्पू यादव जितना जमीन से जुड़े हैं और जिस तरीके से उनको अपने क्षेत्र की और बिहार की बेसिक जानकारी मालूम है कि आखिरकार मेडिकल में क्या होता है, किस तरीके से ठगी होती है, किस तरीके से लूटा जाता है, किस तरीके से 3 बार मिडिल क्लास फैमिली को बुला के उनसे 1-1 हजार रुपया हर बार फीस ली जाती है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं, वो भी डिटेलिंग में जाके। मतलब पप्पू यादव इतने ज्यादा अपने क्षेत्र को समझते हैं, यहाँ के डॉक्टरों को समझते हैं और डॉक्टरों से होने वाली लोगों को समस्याओं को भी समझते हैं। तो इसी वजह से वो अपनी बातों को सदन में बहुत शानदार तरीके से उठा रहे थे। सभी सांसद मौन थे और शायद ये सोच भी रहे होंगे कि जितनी जानकारी अपने क्षेत्र के बारे में पप्पू यादव को है वो शायद किसी को नहीं है। इससे पहले वो ट्रेन का मुद्दा उठाए थे और बता रहे थे किस तरीके से शौचालय गंदा रहता है, किस तरीके से सीटें उखड़ी हुई होती हैं, किस तरीके से भीड़ भाड़ होता है, कौन कौन से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है रेल यात्री को। ये सारी बातों का डिटेलिंग पप्पू यादव के पास है। मतलब पप्पू यादव बेसिक तौर पे ये जानते हैं कि वाकई क्या आधारभूत जरूरतें हैं बिहार वासियों की, क्या आधारभूत जरूरतें हैं पूर्णिया क्षेत्र वासियों की, और उस मुद्दे को हमेशा से उठाते आए हैं। अब सदन में उस मुद्दे को उठाते हैं और पूर्णिया में ये मॉडल लागू करने की बात भी करते हैं। मतलब उन्होंने पहले से ही तय कर दिया है कि जो डॉक्टरों की फीस सीमा होगी वो क्या होगी और अगर कोई भी नर्सिंग होम जो बिना एमबीबीएस के नाम का चल रहा होगा उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा। पप्पू यादव जिस तरीके से सदन में गरज रहे हैं, अपनी बातों को उठा रहे हैं,
इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।